46,000 वाला इंडेक्स आज की डेट में हमें 35,658 का प्राइसिंग पर देखने को मिल रहा है। हाय, दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। कैसे एक आईटी सेक्टर के अंदर जो गिरावट हुई है उसका बेनिफिट उठाया जाए, या कह सकते हैं कि आईटी सेक्टर के जो फंड्स है क्या वो हमें अगले 4 साल बाद करोड़पति बना सकते हैं। मजाक की बात नहीं है। किस तरीके से इस बेनिफिट उठाना है। यूएस और इंडिया का जो रिलेशन आज की डेट में खराब हो चुका है, बट उसका बेनिफिशियरी किस तरीके से आगे चलकर हमें मिलने वाला है वो थोड़ा सा समझ। सो बेसिकली आईटी सेक्टर के स्टॉक्स आज की डेट में आप देखिए 52 वीक लो पर ऑलमोस्ट मिल ही रहे हैं। कुछ इक्का दुक्का स्टॉक होंगे जो ऊपर चल रहे होंगे, बट मोस्टली यहाँ पर 52 वीक लो पर मिल रहे हैं। खैर, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि यूएस से कोई प्रॉब्लम है, नहीं, ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने कुछ कर दिया है, नहीं, उसका अलग प्रॉब्लम है, मैं अभी आपके सामने लाता हूं। बट फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं टाटा डिजिटल इंडिया फंड। आप आईटी सेक्टर से चुना हुआ कोई भी फंड उठा लीजिए। अच्छा, ये सेक्टोरियल फंड होते हैं। सेक्टोरियल फंड का मतलब क्या है? ये एक सेक्टर से बिलोंग करते हैं। बाकी जो फंड्स है ना, जैसे कि मिड कैप हुआ, स्मॉल कैप हुआ, ये सब एक सेक्टर के ऊपर ना डिपेंड नहीं रहते हैं। इसका एक एडवांटेज भी है और इसका डिसएडवांटेज भी है। दोनों चीजें मैं आपको बताता हूं, बट एक्चुअल में आप देखेंगे 4 साल बाद एक बड़ा पैसा शायद इस तरफ से हमें देखने को मिल सकता है। अब इन फंड्स की तरफ क्यों जाना है? स्टॉक्स भी तो हम बाई कर सकते हैं आईटी के। तो देखिए, उसका मैं रीजन रखता हूं, आप कितने स्टॉक्स बाई कर पाएंगे, आप कितना बड़ा पैसा लगा पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने टाटा डिजिटल इंडिया फंड का नाम लिया है, आप अपनी तरफ से कोई भी सिलेक्टिव ले सकते। अब देखिए 46,000 से टूटा तो आपको पता ही होगा, ये 2022 के टाइम आपका पूरा आईटी जो है वो कोलैप्स कर गया था। टीसीएस, विप्रो, ये सब टूट गए थे ना। आपको याद होगा 2020 से एक रैली स्टार्ट हुई थी एंड 2022 तक आते आते वो रैली एकदम से फिजल आउट हो गई। वहां पर अगर आप देखेंगे 2025 में ऑलमोस्ट यहाँ पर ना आपके सामने लो बना एंड वहां से एक रिकवरी देखने को मिली थी। ये जो रिकवरी देखने को मिली थी ना कि इंडेक्स आ गया एकदम से 40,000 पर। टीसीएस, विप्रो और टीसीएस, एक्चुअल में टीसीएस अगर आप देखेंगे 4600 का हाई लगा दिया। तो ये सब क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ डॉलर। जी हाँ, ये डॉलर यहां पर ना आपका 82 से बढ़कर एकदम से 88 के अराउंड पहुंच गया ना। इसकी वजह से, ये डॉलर की तेजी की वजह से यहां पर ना आपका आईटी सेक्टर के अंदर तेजी हुई, ना कि आपका कोई फंडामेंटल बेसिस पर आपका कुछ चेंज हुआ था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके क्वार्टरली नंबर सेम वैसे ही आ रहे। एक हो बिल्डअप थी जो कि लगातार टूट रही थी। हर क्वार्टर में जैसे नंबर आ रहे थे, कुछ खास ग्रोथ तो थी नहीं। अब ऐसी ग्रोथ को लेकर आप 52 वीक हाई पर चल रहे हैं या ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं, कैसे वो गाड़ी आप चला पाएंगे? सिंपल सी बात है ना। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे ये आईटी स्टॉक्स दोबारा टूट गए एंड अभी जो है वो लोचा आ रहा है ट्रम्प से। ये यहां पर ना यूएस में कुछ भी कर रहे हैं, तो अभी आईटी सेक्टर के लिए काफी खराब टाइम चल रहा है, जैसा कि हम जानते हैं। अब जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि ये फंड्स पैसा कैसे बनाकर देते हैं, तो देखिए एक एनएवी प्राइस होता है। जैसे कि हम स्टॉक खरीदते हैं ना, तो उसी तरीके का प्राइस रहता है एनएवी, ठीक है। 2020 में आप देखिएगा टाटा डिजिटल फंड का, क्योंकि मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं इसको, कोई भी प्रमोशनल नहीं है ये फंड, ठीक है। आप किसी का भी ले सकते हैं, आदित्य बिरला का या किसी और जो आईटी सेक्टर से बिलोंग करता हूं उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एनएवी आपका 14 रुपए चल रहा था 2020 मार्च में, ठीक है, जब वो कोविड का टाइम था एंड आईटी सेक्टर एकदम से कोलैप्स कर गया, पूरा मार्केट ही कोलैप्स किया था। आप देखेंगे वहां से सीधा 90 के अराउंड आ चुका था। लमसम 6 गुना पैसा इसने बनाकर दे दिया था, 6 टाइम पैसा बनाकर दिया था। जबकि अगर 2020 से पहले देखेंगे तो ये 6-7 रुपए के आसपास का एनएवी चल रहा था। तो अभी आप समझे ना कि ये अभी आपका जो है ना फंड्स किस तरीके से काम करते हैं। भाई सेक्टोरियल अगर तेजी होती है ना तो ये भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हैं, लेकिन अगर सेक्टोरियल गिरावट भी आती है तो फिर भी यहाँ पर ना गिरावट भी अच्छी खासी होती है। एडवांटेज क्या होता है यहाँ पर एक सेक्टोरियल फंड का? जैसे अब आईटी, आपको पता है आईटी बिल्कुल लो पर चल रहा है, तो मुझे आईटी में पैसा लगाना चाहिए। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मैं अभी बताता हूं, अभी यहाँ पर ना ट्रम्प का क्या लोचा चल रहा है। बट आईटी एक एडवांटेज है कि सेक्टोरियल, अगर आपको यहाँ पर कोई चीज पसंद है तो आप सेक्टोरियल यहाँ पर ना उसका फंड उठा सकते हैं। आईटी आपने उठा लिया। डिसएडवांटेज क्या है कि भैया यहां पर ना सेक्टोरियल है, अगर वो सेक्टर 4 साल नहीं चला ना तो आपका पैसा उस फंड से बनना नहीं है। ये बात यहां पर आ जाती है
क्योंकि वो एक सेक्टर पर बिलोंग करता है, उसके सब आईटी स्टॉक्स ही भरे हुए हैं। जब पूरा आईटी में मंदी चल रही है तो फिर वो पैसा कैसे आपको यहाँ पर ना फंड बनाकर देगा, ये एक यहाँ पर ना बात आ जाती है। यही एक डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि टोटली आईटी सेक्टर को बिलोंग करता है, आपको एक पर्टिकुलर वही चाहिए कि भाई एक मुझे आईटी वाले स्टॉक्स भरे पड़े हों उस फंड के अंदर, तो वो आपका एक एडवांटेज हो जाता है। एक डिसएडवांटेज ये कि अगर वो 4 साल भी नहीं चलते हैं स्टॉक्स तो उस फंड के अंदर कोई ग्रोथ खास आती नहीं है। अब अगले इंसान को ना 1 साल पूरा होने आया है और पूरी दुनिया यहाँ इंतजार कर रही है कि ये बंदा 4 साल अपना कंप्लीट करे। इवन अमेरिका के लोग खुद ही इंतजार करें कि कैसे भी कर ट्रम्प भैया कुर्सी छोड़ दें। आप क्योंकि इलेक्टेड इंसान है तो भाई उसमें कुछ कर तो सकते नहीं है। 4 साल उसको रहने ही है कुर्सी पर, तो 1 साल तो बीत गया, 4 साल यहाँ पर ना वो मतलब 3 साल रह गए। 3 साल का पेशेंस और बना के रखना पड़ेगा पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो यूरोप हो, एशिया हो, कुछ भी हो, बट यहाँ पर 3 साल का पेशेंस चाहिए रहेगा। अब एक बार जब ये कुर्सी से हटेंगे ना तो इंडिया के साथ जो रिलेशन खराब हुए, क्योंकि इंडिया के अंदर सर्विस सेक्टर काफी बड़ा है एंड वो यूएस के काफी हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यूएस से चल रहे हैं, यूएस भी हमारे बदौलत भी चल रहा है, ठीक है। उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? इंडिया का सर्विस सेक्टर। तो बात यहां पर यही आती है, इंडिया से नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट होगा यूएस का, वो यहां पर तुरंत आते ही रिश्ते सुधारें, क्योंकि हम आज की डेट में सही मायने में यूएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वो ट्रम्प का दिमाग घूमा हुआ है, इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। उसका क्या है बेनिफिट उठाइए। ये जो आपका टाइम जो चल रहा है ना उसमें आप क्वांटिटी इकट्ठी करिए, चाहे आप कोई आईटी स्टॉक्स ले रखे हो धीरे धीरे उसको बाई करते चले जाइए, ठीक है ना। जैसे ये कुर्सी से गए ना आप देखेंगे उन सभी स्टॉक्स के अंदर रैली आएगी, जो भी यूएस से रिलेटेड होंगे उनमें तेजी आएगी। आईटी सेक्टर पूरा मोस्टली यहाँ पर बिलोंग करता है यूएस को अपना, ठीक है ना। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट तक ना जितना जोड़ पा रहे हो उतना जोड़ लो। ये गिरावट, ये रुकावट जो भी चल रही है, आपका पैसा नहीं बन रहा है ना, अगले 1 साल तक भी नहीं बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्वांटिटी मैटर करती है। जब तुम्हारे पास क्वांटिटी नहीं होगी तो तुम करोगे, तो क्वांटिटी इकट्ठी करिए। ये समय जो है ना वो क्वांटिटी इकट्ठी करने वाला है। जैसे ये कुर्सी से हटे ना, दूसरा जो भी आएगा 1 दिन में रिश्ते सुधारने की बात करेगा, समझ रहे ना, और कुछ भी करने के लिए तैयार रहेगा, कैसे भी करके रिश्ते सुधर जाए। तो वो सुधरे अभी भी हैं। ट्रम्प हो सकता है कि मिड में, अपने यहाँ पर ना मिड में 1 साल बीत गया, पता चला कि 5-6 महीने बाद ये ऐसे यहाँ पर ना चीज़ें लेकर आए कि इंडिया से एकदम से बेहतर रिलेशन हो जाए, तो वो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर वो नहीं रहता है इनके कार्यकाल में तो दूसरा आएगा, वो सुधारेगा, वो तुरंत ही ये स्टॉक्स के अंदर, ये फंड्स के अंदर रिकवरी होगी। ये बात यहाँ पर है। तो बहुत सोच समझ के यहाँ पर ना काम करिए, बहुत इसको ना बेनिफिट की तरह देखिए कि उन्होंने जो किया उसकी वजह से स्टॉक्स डाउन चल रहे हैं। एक दिन तो हटेगा यार, 1 साल, 1 टर्म तो वो पहले काट चुके हैं, ये सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म के बाद वहां पर कोई नहीं बनता प्रेसिडेंट, ठीक है ना। 2 ही टर्म बन सकते हैं, 2 बार आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, संविधान में लिखा हुआ है वहां। अभी अगर आप देखेंगे तो क्या है, क्या फंड को क्यों लेना है, आपका सवाल होगा कि ये फंड को क्यों लेना है, आईटी फंड को क्यों लेना चाहिए, या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड के स्कीम को मुझे क्यों लेना चाहिए। होल्डिंग देखो भाई, कितने आप शेयर्स में पैसा लगा सकते हैं। मान लो 50,000 रुपये आपके पास है, कितना यहाँ पर ना आप जो है बांट देंगे स्टॉक्स के अंदर। भरे पड़े हैं आईटी स्टॉक्स, इन्फोसिस सबसे ज्यादा वेटेज वाला, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, सब बड़े नाम, पीवी फिनटेक, साइंट, ये सब बड़े नाम, बीएसई लिमिटेड, ये सब जितने भी हैं सब हैं। एफएल इंडिया और ई क्लाउड सर्विसेज लिमिटेड, टाटा कम्युनिकेशन, डिलीवरी, यहाँ पर आप देखें भरे पड़े हैं। स्विगी लिमिटेड, नेट वेब टेक्नोलॉजीज, मल्टीबैगर स्टॉक, आप देखें केपीआईटी टेक, रेडिंगटन, ये सब यहाँ पर आपको मिल जाते हैं एक फंड के अंदर। अब इस फंड के अंदर ये स्टॉक्स हैं, पता चला आप आदित्य बिरला का उठाएंगे तो उसकी होल्डिंग अलग होगी, बट होगी वो टोटल जो है ना आईटी सेक्टर से बिलोंग होगी मोस्टली। तो ध्यान रखिएगा, आईटी सर्विसेज का अगर आप फंड ले रहे हैं, आईटी सेक्टर को भी फंड ले रहे हैं, तो वो आईटी सेक्टर पर ही ध्यान देगा। ये आपके सामने पर्टिकुलर एक फंड होता है जो एक सेक्टर को बिलोंग करता है, बस। तो इस पर ध्यान दें। एंड लास्ट तो देखिए, सिंपल सी बात है, जो एनएवी आज की डेट में चल रही है 54 रुपए, ठीक है। मैं प्रमोशनल नहीं बना रहा हूं टाटा डिजिटल फंड की, ध्यान रखिए, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं। 54 पर ना ये जितना भी नीचे आए ना, डरना नहीं होता है, डरिए मत, ये एवरेज होता रहता है बॉस। इसीलिए क्योंकि अगर आप देखिए करोड़ बनाना इतना आसान नहीं है। कह दिया है करोड़, लेकिन करोड़ बनता नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए बड़ा पैसा चाहिए रहता है। जैसे कि मान लीजिए आज मेरी ताकत है 500 रुपए,
पर मंथ यहाँ पर ना SIP की, तो ये मेरी अपनी क्षमता है, लेकिन इससे मैं करोड़ नहीं बना पाऊंगा। ठीक है ना, अगले 4 साल 10 साल में एकदम से करोड़ नहीं बनेगा। इससे करोड़ बनाने के लिए भी बड़ा पैसा लगाने की जरूरत पड़ती है। तो वो अपने हिसाब से है, उस हिसाब से आप देखिए, अपनी श्रद्धा के हिसाब से देखिए कि आप कितना मैनेज कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपकी सैलरी है 30,000 है तो बॉस कम से कम आपका फंड में पैसा तो जाना चाहिए, म्यूचुअल फंड के अंदर, वो जो भी स्कीम हो आपका। बट अभी आज की डेट में एक ही चीज समझ में आ रही है, IT फंड जो है ना वो ज़्यादा कुछ बेहतर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उनका भी समय आएगा और विदाउट टेक्नोलॉजी आप रह नहीं सकते। तो बात इतनी सी है, IT फंड कहीं ना कहीं फेवरेबल है, सेक्टोरियल है, एडवांटेज है, बट डिसएडवांटेज यही है कि वो सेक्टोरियल है, क्योंकि अगर सेक्टोरियल तेजी नहीं बनेगी तो यहाँ पर आपका रिटर्न भी नहीं बनता, लेकिन अगर सेक्टोरियल तेजी बड़ी बनती है तो रिटर्न भी बड़ा जबरदस्त बनता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आज की डेट में जो रिलेशंस बने हुए हैं जिससे IT सेक्टर के अंदर दिक्कत है, उनको यहाँ पर ना बेनिफिशियरी किस तरीके से उठाया जाए अपनी तरफ से। तो वो कहीं ना कहीं IT फंड जो भी हो आपका, उस हिसाब से आप देखिएगा, कहीं ना कहीं वो फंड आपको बेनिफिट पहुंचा सकता है। अब वो मतलब सीधी सी बात है कि एकदम से करोड़पति बनना आसान नहीं है, बट अगर हाँ लॉन्गर टाइम चलाते हैं तो बॉस कहीं ना कहीं आपका जो है वो वक्त भी बदल सकता है। ये बात तो क्लियर है कि वो वक्त भी बदल सकता है, क्योंकि देखा ना कि 6 टाइम यहाँ पर ना रिटर्न किस तरीके से बन गया। एंड वही चीज़ आप देखिए, लॉन्गर टर्म रखेंगे तो कहीं ना कहीं लॉन्गर बेनिफिट्स यहाँ पर मिलते हैं। फिर वो सीधी सी बात है, अपना SIP कितना पैसा की है तो वो इम्पोर्टेंट रखता है, मैटर तो यही करता है, जेब कितनी जवाब देती है भाई, सिंपल सी बात है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अपने एडवाइज़र या ब्रोकर से यहाँ पर ना पूछकर, यहाँ पर डिस्कस कर आप कोई IT फंड्स अगर आपको सही लग रहे हो तो देखिएगा। मैंने सिर्फ एक बात रखी है, बाकी आप सोच समझ के करिएगा। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।